फर्स, फाइलम रोटीफीरा। रोटीफीरा फाइलम से आज हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। तो फाइलम रोटीफीरा जो है, इसका जो है वो लैटिन वर्ड रोटा से लिया गया है नेम। तो रोटा मींस व्हील और फीरा मींस दैट बेयर, यानी ऐसे एनिमल्स जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। व्हील तो नहीं होता, लेकिन उनके हेड के पास एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि क्राउन शेप होती है, जो कि कोरोना जिसको कह देते हैं, या सिलिएटेड क्राउन कह देते हैं। जैसे एक ताज होता है क्राउन, तो उसकी तरह की वो नज़र आ रही होती है सिलिएटेड स्ट्रक्चर। और जब वो बीट कर रहे होते हैं सीलिया उसके वन बाय वन सिंगली, तो वो इस तरह का इंप्रेशन देते हैं जैसे कि एक चक्का जो है या एक व्हील जो है वो घूम रहा है। तो दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज रोटीफर्स। तो रोटीफीरा जो है, ये रोटेटिंग व्हील से है कि इनके इसलिए ओल्ड टाइम्स में इनका नाम व्हील एनिमल क्यूल्स भी था, कि इनके पास एक व्हील लाइक जो है वो स्ट्रक्चर यानी कि बन जाती है, जो दोनों तरफ घूम रहे होते हैं। दो व्हील्स, ऐसे लगता है कि जैसे दो व्हील्स घूम रहे हैं। जैसे सपोज अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ये डेलॉयड रोटीफर एक आपको दिखाया गया, उसकी क्लास है रोटीफर्स की, जिसका नाम है फिलोडीना। तो ये फिलोडीना के ऊपर आप हेड के ऊपर अगर देखें तो आपको ये दो व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, जिसको ट्रोकल डिस्क कहा जाता है। तो ट्रोकल डिस्क के ऊपर अगर आप देखें तो क्राउन ऑफ सीलिया आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे सीलिया हैं जो कॉर्नर से अंदर की तरफ सिंगली मूव करते हुए आते हैं, बीट करते हैं। तो उससे एक जो है, जब ये बीट कर रहे होते हैं और जब ये मूव कर रहा होता है ट्रोकल डिस्क, तो ऐसे लगता है जैसे एक चक्का घूम रहा है, एक पहिया घूम रहा है। यानी दो पहिए सेपरेट, एक यहाँ पे घूम रहा है पहिया एक इस साइड पे, और एक इस साइड पे पहिया घूम रहा है। तो इस तरह का इंप्रेशन आ रहा होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो टर्म्ड एज व्हील एनिमल क्यूल्स। तो इसी वजह से इनका नाम फाइलम रोटीफीरा भी पड़ा है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको? नो सर। ओके, मैं भी आपको अगेन जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन अब शो हो रही है सबको? देखिएगा। यस सर, हो रही है। जी। ओके। तो फाइलम रोटीफीरा जो है स्टूडेंट्स, इसमें रोटा का मतलब है व्हील और फीरा मीन्स रखने वाले, यानी इनके पास व्हील लाइक जो है वो एक इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि इनके हेड के ऊपर होती है, जिसको सिलेटेड क्राउन या कोरोना कहते हैं। और वो रोटेटिंग व्हील की तरह काम करता है। ये वाला जो भी स्ट्रक्चर इसकी मैं बात कर रहा था, तो ये ट्रोकल डिस्क है और ऊपर ये क्राउन ऑफ सीलिया है जो कॉर्नर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। और ये दोनों जो हैं ट्रोकल डिस्क जब इकट्ठी मूव कर रही होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि दो पहिए घूम रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे वर नेम्ड एज व्हील एनिमल क्यूल्स। और ये डेलॉयड रोटीफर आपको दिखाया गया है, जिसको फिलोडीना भी कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखें डेलॉयड रोटीफर में, ये इसकी ट्रोकल डिस्क है, ये फ्लेम बल्ब है यहाँ पे, और नीचे माउथ है, फिर ब्रेन है। यानी इनका माउथ अंदर की तरफ होता है, दोनों तरफ ये जो है वो ट्रोकल डिस्क हैं, और अंदर की तरफ काफ़ी डीप जो है माउथ इन दोनों के दरमियान में होता है। जो हम आगे जाके देखेंगे कि अक्सर इसमें जो है वो प्रेडेटरी स्पीशीज़ हैं, तो वो किस तरह से शिकार करती हैं। अक्सर इसमें जो है वो जो सिसाइल होते हैं, इसमें कई तरह की वैरायटी यानी कि देखी जा सकती है। और अगर इनका ब्रेन देखें हम, तो वो यहाँ पे उसके अंदर मौजूद है, जिसके पास दो आई स्पॉट्स हैं और मैस जैक्स हैं। इनका मैस जैक से आगे ट्रॉफ आई है, जो कि इस तरह से च्यू करते हैं चीज़ों को, यानी कि जैसे कि चबाने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रही होती हैं स्ट्रक्चर्स ये। मैस जैक्स जो हैं यहाँ तक खुराक को लेके आती हैं, फिर ट्रोफाई जो है ये उसको ग्राइंड करते हैं, खुराक को उसको पीस देते हैं। उसके नीचे यहाँ पे इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड है, फिर स्लाइवरी ग्लैंड है, स्टमक है, और जर्मोवेटाइलेरिया है, नेफ्रीडियम है, इंटेस्टाइन जिसकी ब्लैडर है, एनस है, पीडल ग्लैंड्स हैं जो कि एडहेसिव ग्लैंड्स हैं, इसको चिपकने में हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। ये एडहेसिव सिक्रीशंस पैदा करते हैं, जिससे ये अपने आप को किसी भी सरफेस के साथ जो है वो अटैच कर सकता है। तो इसको हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। इसी तरह से अब अगर नेक्स्ट आप इसमें देखें तो इसकी कुछ जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सर फ्लेम बल्ब का क्या फंक्शन है? फ्लेम सेल्स जो है टफ्ट ऑफ सीलिया रखते हैं ना, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इसकी एक्सक्रीशन में। यानी कि ओके इनके सर। पास प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। अभी हमने वन बाय वन ये सिस्टम सारे पढ़ने हैं इनके, ठीक है, वन बाय वन सारे सिस्टम्स को ना, और अकेले अकेले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे।
यस सर। तो जो रोटीफर्स हैं ये कॉस्मोपॉलिटन है, विच मींस दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। तो इसकी तकरीबन 1800 स्पीशीज़ हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं ये फ्रेश वाटर होती हैं इसकी, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो फ्रेश वाटर ही हैं इवन, और कुछ जो है मेरीन स्पीशीज़ हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, और कुछ एपिजोइक होती हैं, विच मींस दे लिव ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल्स की जो बॉडी पे पाई जाती हैं। एपी मीन्स अपॉन, जोआ मीन्स एनिमल। जो दूसरे एनिमल पे रहती हैं उनको एपिजोइक कहा जाता है। और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। अब ये नीचे अगर आप देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजी काफ़ी जो है वो एक दूसरे से वेरी कर रही है। ये डिफरेंट स्पीशीज़ आपको दिखाई गई हैं इसकी माइक्रोस्कोपिकली। तो ये काफ़ी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, मतलब सेंटीमीटर से भी इनका साइज़ कम होता है, 1 सेंटीमीटर से भी, यानी मिलीमीटर्स में होता है या माइक्रोमीटर्स में इनका साइज़ होता है। अब अगर एडेप्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो रोटीफर्स जो होते हैं दे आर अडेप्टेड टू मैनी काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशंस। अब जैसे यहाँ पे देखें ना, तो इनका साइज अगर आप देखें रोटीफर्स का, तो 40 माइक्रोमीटर से 3 मिलीमीटर इनकी लेंथ है जस्ट। और अब देखें 10 मिलीमीटर अगर हो तो 1 सेंटीमीटर बनता है, इतने छोटे ये माइक्रोस्कोपिक हैं। और 100 से 500 माइक्रोमीटर नॉर्मली इनकी लेंथ अक्सर की होती है। और इनके कलर ब्यूटीफुल होते हैं, अक्सर जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि उनका कोई कलर नहीं खास होता। और कुछ की डिफरेंट स्ट्रेंज शेप्स होती हैं, बाइजर शेप्स पाई जाती हैं। और इनकी शेप्स जो होती हैं इनके मोड ऑफ लाइफ से बहुत ज़्यादा उसका ना रिलेशन होता है। जैसे फ्लोटर्स होते हैं वो ग्लोबुलर शेप रखते हैं और सैक लाइक होते हैं। जो क्रीपर्स हैं, रेंगने वाले हैं, या जो स्विमर्स हैं, जो पानी में तैर रहे होते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं या वर्म लाइक होते हैं। कुछ इसके सिसाइल फॉर्म्स हैं जो कि अटैच रहती हैं किसी सरफेस के साथ, किसी जगह के साथ, वो वेज लाइक होती हैं। और उनकी थिकन्ड आउटर एपिडर्मस होती है जिसको लोरिका कहा जाता है। तो थिकन्ड आउटर एपिडर्मस है विच इज टर्म्ड एज लोरिका, जो एक केस की तरह, एक कवरिंग की तरह काम करती है। कुछ इसमें कॉलोनियल होते हैं। और जो बेस्ट नोन इसकी जेनरा है वो फिलोडीना है। तो फिलोडीना जो है इसका अगर तर्जमा किया जाए, ये ग्रीक वर्ड फिलोस है विच मीन्स फॉन्ड ऑफ या लव, और डीनोस मीन्स विलिंग, यानी ये पानी में ऐसे घूम रहे होते हैं, चक्कर खा रहे होते हैं। इनके वो जो कोरोना लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर, जो क्राउन है, तो दैट्स वाई इसका फिर वो जेनरा का नाम भी जो कि है, जीनस का नाम फिलोडीना है। अगर इसमें हम कुछ और देखें, जैसे ये अब डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है नेक्स्ट इनकी अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस में अगर देखें तो ये डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ इसकी स्पीशीज़ जो है वो बेंथिक होती हैं, यानी कि वो बॉटम डिवेलर्स हैं, नीचे रहती हैं, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो मेरीन साल्ट फ्रेश वाटर हो, वहाँ पे वो नीचे उसके पाई जाती हैं। वेजिटेशन के पास जैसे जोहर है तो वहाँ पे उसके किनारों पे, या कोई साहल है किसी फ्रेश वाटर झील का, लेक का, वहाँ पे हो सकती हैं वो। या कुछ जो है वो स्विम कर रही होती हैं, कुछ क्रीपिंग कर रही होती हैं, वेजिटेशन के साथ साथ रेंग रही होती हैं। तो इसकी स्पीशीज़ डिपेंड करती हैं कि रोटीफर की कौन सी वो स्पीशीज़ है। लेकिन ज़्यादातर जो इनका प्रोपोर्शन होता है ना, वो वाटर फिल्म के दरमियान पाया जाता है। यानी ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पानी की एक बारीक सी जो तय होती है सैंड ग्रेन्स के दरमियान। अब साहल समंदर पे अगर देखें तो रेत होती है, उस रेत के ज़र्रों के दरमियान जो एक पानी की बारीक सी फिल्म होती है ना, वहाँ पे वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसकी अक्सर। तो उनको फिर कहते हैं नियोफाना, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो कि रेत के ज़र्रात के दरमियान पाई जाती हैं ऑन द बीच, बीच या आप कह लें कि जो एज पे बीच की होती हैं, तो वहाँ पे जो पाई जाएंगी उनको हम कहेंगे मियोफाना। कुछ इसकी पेलेजिक फॉर्म्स हैं जो कि फ्री स्विमर्स होती हैं, जो सरफेस स्विमर्स होती हैं, पानी के ऊपर यानी कि जो मूव कर रही होती हैं, जैसे वो फ्रेश वाटर लेक्स में भी हो सकती हैं, पॉन्ड्स में भी हो सकती हैं। तो जो फ्री स्विमर्स होती हैं जो पानी के ऊपर मूव कर रही होती हैं, वो साइक्लोमॉर्फोसिस को एग्जिबिट करती हैं। साइक्लोमॉर्फोसिस क्या होता है कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, वो सीजन के साथ या ग़ज़ा के चेंज होने से चेंज होती रहती है। यानी साइक्लोमॉर्फोसिस के नीचे डेफिनेशन भी की गई है कि वेरिएशन इन बॉडी फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम सीजनल और न्यूट्रिशनल चेंजेस। तो अगर सीज़न के चेंज होने से या ग़ज़ा के चेंज होने से इनकी मॉर्फोलॉजी पे फ़र्क आ रहा हो, या एनिमल्स अपनी मॉर्फोलॉजी को ही चेंज कर लें, तो उसको साइक्लोमॉर्फोसिस कहते हैं। और ये भी एक इनके अंदर अडेप्टेशन होती है कि अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं। मतलब अगर डेफनिया को हम देखें तो उसके समर सीजन में शेप और है, उसकी मॉर्फोलॉजी और तरह की है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ और तरह की है, जबकि स्प्रिंग सीजन में या ऑटम सीजन में उसकी मॉर्फोलॉजी और तरह की होती है। तो पहले साइंटिस्ट का ख्याल होता था कि ये प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह करते हैं, लेकिन वो भी फिर डिसअप्रूव हो गया। उसके बाद और बहुत सारे इसमें हाइपोथेसिस पेश किए जा चुके हैं
कि शायद इस वजह से अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं या इस वजह से करते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे इसके ऊपर पॉइंट्स मौजूद हैं कि एनिमल्स ऐसे ये क्यों रोटीफर्स अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं, आपने याद रखना है। अब ये देखें यहाँ पे आप साइक्लोमॉर्फोसिस देख रहे हैं कि फ्रेश वाटर रोटीफर्स के अंदर होती है। अब देखें मई मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में अगर आप देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है। मतलब ये विड्थ देखें आप और इनकी लेंथ देखें, वो वेरी कर रही है। तो पर सीज़न जो है, ये जो फ्रेश वाटर रोटीफर्स होते हैं उनकी ये मॉर्फोलॉजी देखें सीज़न के साथ साथ चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है वैसे वैसे भी अपनी मॉर्फोलॉजी को उसके मुताबिक एडजस्ट करते चले जा रहे हैं, चेंज करते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर हाइपोथेसिस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 100% कन्फर्मेशन अभी भी साइंटिस्ट को नहीं कि ये क्यों अपनी मॉर्फोलॉजी को ऐसे चेंज कर रहे होते हैं, साइक्लोमॉर्फोसिस क्यों करते हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि वो प्रेडेटर की वजह से ख्याल किया जाता है। तो साइक्लोमॉर्फोसिस अगर डेफनिया के आप देखें तो ये डेफनिया बीनी में आता है। तो आप इसको देखें, अगर ये रोटीफर है डेफनिया, इसकी ये देखें यहाँ पे अगर आप मॉर्फोलॉजी देखें ए में और बी में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ए में अगर आप देखें तो इसकी 145.1 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ है, जबकि बी में अगर आप देखें तो 90.5 माइक्रोमीटर लेंथ रह गई है। यानी वो थोड़ा सा राउंडेड हो गया है, इलोंगेटेड उसकी बॉडी नहीं रही है। उसका माउथ की जो शेप है वो भी चेंज हो गई है और उसकी ओवरऑल सिमेट्री बॉडी की भी चेंज हो गई है। अब बहुत सारी इसकी जो स्पीशीज़ होती हैं रोटीफर्स की, वो एनवायरमेंटल टॉलरेंस भी शो करती हैं। मतलब वो अगर सेवियर एनवायरनमेंट है, ड्रास्टिक एनवायरनमेंट जैसे डेजिकेशन है या इसके अलावा कोई हाई टेम्परेचर हो गया है, टेम्परेचर टॉलरेंस भी यानी कि वो शो करती हैं। और जो टेम्परेचर टॉलरेंट इसकी स्पीशीज़ होती हैं वो अक्सर जो हैं वो ब्रायोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे मोसिस हैं या फर्न्स वगैरह, वहाँ पे ये होती हैं। और इनके अंदर ट्रू एनसिस्टमेंट का प्रोसेस होता है, जो कि मतलब इनके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से ये जो है वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं। और वाटर के अलावा ये डेसिकेटेड रोटीफर्स जो होते हैं ना, ये अपनी एक्टिविटी को दोबारा कंज्यूम यानी कि जो है ना वो रेज्यूम कर सकते हैं। जो ही मतलब इनको वाटर अवेलेबिलिटी होगी डेसिकेशन के बाद, तो ये दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रेज्यूम कर सकते हैं, उसको दोबारा से वैसे ही अपना नॉर्मल रूटीन को वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रिक्टली मरीन स्पीशीज़ को अगर देखा जाए तो बहुत कम होती हैं। कुछ लिटोरल स्पीशीज़ भी इनकी ऐसी हैं जो कि सी या फ्रेश वाटर के दरमियान भी सर्वाइव कर सकती हैं। यानी कि अगर वो ऐसे एरिया में पाई जाएँ जहाँ पे फ्रेश वाटर सी वाटर से मैच कर रहा है, जिसको हम एस्चुरीज़ का नाम दे देते हैं। यानी जहाँ पे दरिया समंदर में गिर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो एरिया जो होता है वो ब्रैकिश वाटर रखता है, ना वो फ्रेश वाटर होता है, ना ही वो मेरीन वाटर होता है। तो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो फ्रेश वाटर में भी थोड़ा बहुत रह सकती हैं और मेरीन वाटर में भी उनकी अडेप्टेबिलिटी हो सकती है, जो कि एस्चुरीज़ में या ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं, क्योंकि उसकी सैलिनिटी होती है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। अब अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए तो रोटीफर्स की जो बॉडी होती है, ये हेड इसके ऊपर होता है, हेड के बाद सिलिएटेड कोरोना या ट्रंक होता है, फिर टेल या फुट होता है। यानी अगर आप देखें इसमें, पहले आप इसका ये हेड देख रहे हैं ऊपर, हेड के बाद इनका ये ट्रंक रीजन आ गया, ट्रंक के बाद इनका ये टेल रीजन है, टेल रीजन के बाद इनका क्या है, यहाँ पे फुट हो सकता है। फुट एक दो या तीन चार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ है। तो यानी ये हेड के ऊपर आपको ये कोरोना या एक क्राउन लाइक डिस्क नज़र आ रही है, जिसको कोरोना कह देते हैं या ट्रोकस कह देते हैं। ट्रोकस के ऊपर ये सीलिया आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये रोटीफर्स की बेसिक मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही सबको? यस सर, आ रही है। ओके। तो सिलिएटेड कोरोना या क्राउन जो होता है, ये नॉन सिलिएटेड सेंट्रल एरिया को जो है वो उसके ऊपर नहीं वहाँ पे सीलिया होते, जबकि हेड के ऊपर ज़रूर सीलिया होते हैं। जो बाकी एरिया होता है बॉडी का, वहाँ पे सेंसरी ब्रिसल्स या पेपिला पाए जाते हैं। और इनका जो हेड होता है उसका अपीयरेंस डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कोरोना किस तरह का है, यानी उसके ऊपर क्राउन किस तरह का है, कवरिंग किस तरह की है। लेकिन अक्सर के अंदर क्या होता है कि सर्कुलेट की शक्ल में होता है ये, या ट्रोकल हो सकते हैं, जैसे कोरोनल डिस्क भी आपने देखी है, उसको ट्रोकल कह देते हैं ये वाली जो है। तो एक कोरोनल डिस्क आपको या ट्रोकल डिस्क दिखाई गई है, ये वाली जो इसके ऊपर सीलियां हैं। और इसके अलावा इनका पेरेंट्स जो हेड का होता है वो डिपेंड करता है कि मतलब अगर आप कोरोनल डिस्क को ही देखें तो ये टर्म ट्रोकल जो है ये ग्रीक वर्ड से निकली हुई, जिसका मतलब ही व्हील है। तो फिर वही बात कि व्हील एनिमल क्यूज इनको कहा जाता है। तो सीलिया इनके कोरोना के ऊपर जो होता है वो सक्सेसफुली सक्सेशन में बीट करता है, यानी कि वो डायरेक्ट सारे इकट्ठे बीट करना शुरू कर दें,
वो सक्सेसिव मैनर में करते हैं, मतलब कॉर्नर से वो शुरू होगा तो रिवॉल्विंग व्हील के, और वो इस तरह से पेरेंट्स आ रहा होगा जैसे कि चक्का एक घूम रहा है या पेयर ऑफ व्हील्स जो है वो घूम रहे हैं। तो दैट्स वाई दे वर नेम्ड एज रोटीफर्स। ग्रीक वर्ड्स इनका नाम इसलिए रोटीफर्स भी पड़ गया था क्योंकि जब सीरिया बीट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक चक्का घूम रहा है या दो चक्के घूम रहे हैं। तो इनका माउथ जो होता है वो कोरोना के बिल्कुल मिड वेंट्रल साइड पे होता है, और कोरोनल सीलिया जो होते हैं ये लोकोमोशन और फीडिंग में हेल्प करते हैं। यानी ये जो सीलिया थे इसकी लोकोमोशन में भी इसको हेल्प करेंगे और फीडिंग में भी हेल्प करेंगे, और माउथ यहाँ पे सेंट्रली जो है वो लोकेटेड होता है और काफ़ी अंदर की तरफ डीप लोकेटेड होता है। अब अगर ट्रंक की बात की जाए इनकी, तो ट्रंक इनका इलोंगेटेड होता है, यानी इनका जो धड़ वाला एरिया है वो काफ़ी लंबा है, जैसे फिलोडीना का है। ये सेकुलर भी हो सकता है, जैसे सैक लाइक हो सकता है शेप में, और इसमें जो होता है विजुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अक्सर जो है वो सेंसरी जो है वो एंटीने होते हैं, या बॉडी वॉल जो बहुत सी स्पीशीज़ की होती है वो रिंग्ड होती है जिसमें सेगमेंटेशन हो सकती है। लेकिन कुछ रोटीफर्स जो होते हैं वो क्यूटिकल को सिक्रीट कर लेते हैं, कुछ के अंदर फाइब्रस लेयर पाई जाती है। तो जो फाइब्रस लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, और केस लाइक उसके ऊपर लोरिका पाया जाता है, जो भी हमने देखा था कि एपिडर्मिस जो होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है, और वो लोरिका जो होता है अक्सर वो प्लेट्स की शक्ल में या रिंग्स की शक्ल में भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर कई इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकती हैं। अब अगर हम फुट की बात करें तो इनका फुट नैरोअर होता है, और उसके ऊपर 1 से लेके 4 तक टोज़ हो सकते हैं। इसकी क्यूटिकल जो होती है वो रिंग्ड होती है, और टेलीस्कोपिकली वो रिट्रैक्टाइल होती है। क्यूटिकल जो है वो अंदर की तरफ वापस धंस सकती है, और इसकी जो टैपरिंग होती है वो दूसरी साइड से, यानी कि जो शेप्स होती हैं टैपर्ड शेप्स होती हैं नीचे की तरफ। फुट इनका जो है वो अटैचमेंट ऑर्गन है जिसके पास पीडल ग्लैंड्स होते हैं, जो जिनका मैंने पहले आपको फंक्शन बता दिया था कि जो एडहेसिव मटेरियल को सिक्रीट करते हैं दोनों तरह की फॉर्म्स में, जो सिसाइल होती हैं या क्रीपिंग फॉर्म्स होती हैं, दोनों के अंदर एक चिपचिपा मादा जो है वो एक चिपकने वाला जो मादा है वो पैदा करते हैं जिससे ये अटैच हो जाते हैं। तो जो स्विमिंग प्लेजिक फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर फुट जो है वो रिड्यूस हुआ होता है। रोटीफर्स जो होते हैं ये क्रीपिंग करते हैं और लीच लाइक मूवमेंट्स को शो करते हैं अपने फुट की मदद से, या स्विमिंग कर रहे होते हैं अपने कोरोनल सीलिया की मदद से, या दोनों को ही यूज़ करते हैं। मतलब ये अक्सर जो होते हैं ये अपने इस सीलिया की मदद से मूव कर रहे हैं जस्ट, लेकिन अक्सर जो है ये अपने इस फुट की मदद से भी मूव करते हैं और अपने इस कोरोनल सीलिया की मदद से भी मूव कर रहे होते हैं। और ये आपको पीडल ग्लैंड जो थे जिनका मैं बता रहा था ये अंदर आप देख सकते हैं विजिबल हैं आपको। तो ये पीडल ग्लैंड्स की बात हो रही थी कि दे सिक्रेटेड हैज़ मटेरियल। अली रजा आपकी क्लास से ही है ना स्टूडेंट? यस सर। ओके, ये काफ़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे है ना, टाइम पे नहीं, टाइमली नहीं ज्वाइन करते अक्सर स्टूडेंट्स। टाइमली ज्वाइन किया करें सर, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है बार बार लेक्चर के अंदर ना, वो उसको ज्वाइन करने में स्टूडेंट्स को। कोशिश करें कि इन टाइम क्लासरूम को ज्वाइन कर लें सर। और आपको लिंक गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया जाता है, आप बस वहीं से ज्वाइन कर लिया करें, मुझे ग्रुप में बताना पड़ता है फिर स्टूडेंट्स आते हैं। तो कोशिश किया करें वो लिंक को खुद ही अब ज्वाइन अंदर से कर दिया कीजिएगा जब क्लास टाइम हो। नेक्स्ट इनके इंटरनल कुछ ओके। फीचर्स। अब इंटरनल फीचर्स में देखें तो क्यूटिकल के नीचे इनके सिंसीशियल एपिडर्मस है, ठीक है, जिसके जो मल्टाई न्यूक्लिएट होती है, सिंसीशियम आप पढ़ा करते थे कि मल्टाई न्यूक्लिएट सेल को कहते हैं। तो सिंसीशियल एपिडर्मस इनकी होती है क्यूटिकल के नीचे, जो क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। इसके अलावा इनके बैंड्स कुछ होते हैं, सब एपिडर्मल मसल्स होते हैं, कुछ सर्कुलर हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, कुछ जो हैं वो सूडोसील के अंदर रन कर रहे होते हैं। अब इनकी सूडोसिलोम जो होती है, जैसे आपने कल पढ़ा था कि सूडोसिलोम जो है वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। सो सूडोसिलोम इनके अंदर है जो लार्ज है काफ़ी, और ये बॉडी वॉल और विजरा के दरमियान पाई जाती है, और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसके अंदर मसल बैंड्स होते हैं और मीजेनकाइमल सेल्स पाए जाते हैं जिनको अमीबाइड सेल्स कहते हैं। यानी फ्रीली मूवेबल सेल्स पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं इसकी, इस तरह के, यानी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, जो आपने कल फंक्शंस पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे कि मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए रोटीफर्स के, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, विच मींस इसमें माउथ है, फिर उसके बाद ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन्स है, फिर एनस है,
जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, जिसमें स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, इसी तरह से माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स इनके पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प कर रही होती हैं। सो रोटीफर्स के अंदर अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कंप्लीट है तो ये खुराक कैसे लेते हैं, ये स्वीपिंग करते हैं, माइन्यूट जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं या एलगी होती है उसको अपने माउथ की तरफ लेके आते हैं, और इनके जब कोरोनल सीलिया जो है वो बीट कर रहे होते हैं तो उसकी मदद से ये क्या करते हैं, खुराक को अपने माउथ में ट्रैप कर लेते हैं। तो सीलिया जो होते हैं उनकी मदद से ये क्या करते हैं, लार्जर जो पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं ये खा सकते उसको साइड पे कर दी जाते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने फेरेंक्स में या मैस्टैक्स में एंटर करवा देते हैं। तो मैस्टैक्स में जब खुराक एंटर हो जाएगी उसके बाद वो मस्कुलर पोर्शन से होते हुए हार्ड जाज इसके जो होते हैं उनको ट्रोफाई कहा जाता है, तो वो ट्रॉफी में एंटर हो जाएंगे और वहाँ पे सकिंग होगी और ग्राइंडिंग होगी फूड पार्टिकल्स की, यानी फेरेंक्स को मैस्टैक्स कहेंगे इसमें। और ट्रॉफी क्या है, इनके जो है हार्ड जाज का नाम है, जो कि आपने अभी ऑब्जर्व किए थे और आपको दिखाते हैं दोबारा से। तो ये देखें यहाँ से माउथ से इनकी फूड जो है वो ट्रैप इन्होंने की, उसके बाद वो मैस्टैक्स में गए, यहाँ पे मैस्टैक्स से खुराक होते हुए अल्टीमेटली इसके अंदर ये जो ट्रॉफ आई है ना इसके अंदर चले जाएगी, जो ग्राइंडिंग का काम करेगा, क्रशिंग करेंगे ये फूड की, और जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, जो स्मॉलर साइज के होंगे उनको क्रश करके भेज दिया जाएगा अंदर की तरफ, यानी डाइजेशन के लिए। तो इस तरह से इनके अंदर ये जो है वो फूड को जो है वो लिया जाता है। अब च्यूइंग जो फेरेंक्स इनका होता है वहाँ पे जो है वो टाइनी एनिमल्स के अंदर जो है वो फेरेंक्स जो है वो च्यूइंग कर रहा होता है, खुराक को चबा रहा होता है, जबकि अब डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म हैं खुराक को पकड़ने के या चबाने के या तोड़ने के। जैसे अब अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर स्पीशीज होती हैं दे फीड ऑन प्रोटोजोअन्स एंड स्मॉल मेटाजोअन्स। तो प्रोटोजोआ पे फीड करती हैं, छोटे छोटे मेटाजोअन्स होते हैं उनके ऊपर फीड कर रही होती हैं। इसके अलावा ये ट्रैपिंग करती हैं, ये ग्रेस्पिंग कर लेती हैं फूड की। तो ये मतलब ये कार्निवोर्स आप समझ सकते हैं कि ये जो अमीबा है, पैरामीशियम यूग्लिना है, उसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं और उनको ट्रैप करके खा जाते हैं। तो ट्रैपर्स इसके अंदर जो हैं वो आगे आ जाते हैं, फिर हंटर्स आ जाते हैं। इसके आगे दो तरह की किस्में हो सकती हैं। तो ट्रैपर्स क्या करते हैं, उनके पास फनल शेप एक एरिया होता है माउथ के अंदर, यूं ही वो उनका शिकार स्विम करता हुआ उनकी उसकी फनल में आता है, तो वो दोनों लोब्स को फोल्ड को, जो ऊपर लोब्स आप देख रहे हैं तो उसको इनवर्ड फोल्ड कर लेंगे, जिससे जो शिकार होगा ना वो कैप्चर हो जाएगा। उसको अपने माउथ में उस वक्त तक रखेंगे जब तक कि वो फेनिक्स के अंदर नहीं चले जाते। लेकिन जो हंटर टाइप होते हैं उनके पास ट्रोफाई होते हैं, जो भी आपने ट्रॉफी का पढ़ा था, तो वो ट्रॉफी बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जो है वो निकले हुए हिस्से होते हैं, और फोर्सेप्स लाइक उनके पास एरिया होते हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, ट्रॉफी की मदद से उसको फेरेंक्स की तरफ ले जाते हैं और वहां से उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ के इस काबिल बना देते हैं कि उसमें से जो एडिबल पार्ट होता है उसको खा लेते हैं, जो बाकी पार्ट होता है उसको ज़ाया कर देते हैं। यानी जो खाए जाने के काबिल एरिया होगा उसको ले जाएंगे माउथ के अंदर, जो नहीं खाए जाने के काबिल उसको बाहर निकाल देंगे। हालांकि ये माइक्रोस्कोपिक है लेकिन ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इनके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और इनके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जिसके मुताबिक ख्याल किया जाता है कि इनके अंदर एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की रोटीफर्स की बात की जाए तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसमें पेयर पाया जाता है एक प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स का, जिसके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, और फ्लेम सेल्स की मदद से ये क्या करते हैं, कॉमन ब्लैडर में उसको एम्पटाई कर रहे होते हैं अपने वेस्ट को। ठीक है, तो ब्लैडर जो होता है उसके अंदर पल्सेशंस होती है, यानी कि उसकी वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, जिससे वो क्लोएका में जो है वो ओपन होता है और वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लोएका से फिर इंटेस्टाइन्स में जाएगा, फिर ओविडक्ट्स में जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रोटोनेफ्रीडियम से फ्लेम सेल्स की मूवमेंट होगी, सीलिया की मूवमेंट होगी, और उससे क्लोएका में लाया जाएगा वेस्ट मटेरियल को। क्लोएका क्या है, कॉमन यूरिनोजेनिटल ओपनिंग को कहा जाता है, जो मतलब यूरिन को भी एक्सक्रीट कर रही हो, वेस्ट मटेरियल को भी, प्लस जहाँ से रिप्रोडक्शन भी एनिमल्स कर रहे हो, तो उसको क्लोएका कहा जाता है। तो इनके अंदर फेयरली रैपिड पल्सेशन हो रही होती है प्रोटोनेफ्रीडिया की, तकरीबन 1 से 4 दफ़ा वो पर मिनट होती है पल्सेशन, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते जाते हैं। और पानी जो इनका होता है वो माउथ के ज़रिए से ही एंटर होता है, ना कि एपिडर्मस से एंटर हो रहा होता है। इवन मेरीन स्पीशीज़ के अंदर भी जो ब्लैडर होता है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ वक्त के बाद उसको खाली करते रहती हैं वो स्पीशीज़। अब अगर नर्वस सिस्टम की रोटीफर्स की बात की जाए तो इसमें बाइलोब्ड ब्रेन इनका होता है, यानी 2 लोब उसके होते हैं ब्रेन के, और डॉर्सल टू मैस्टैक्स होता है जो कि पेयर्ड नर्व्स को सेंड किया जाता है, इसमें मैस्टैक्स है, मसल्स हैं, विजरा होता है, और सेंसरी ऑर्गन्स इनके जो है वो पेयर्ड आई स्पॉट्स हैं,
कुछ स्पीशीज में फिलोडीना हो सकते हैं, सेंसरी ब्रिसल्स हैं, पेपिला हैं, सिलिएटेड पेट्स हैं या डॉर्सल एंटीना इनके अंदर पाए जाते हैं। यानी अगर आप ये बुक से देखें तो आप इसमें ये देख सकते हैं, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, ये आपको जो दिखाया गया है ना स्टूडेंट साइड पे, ये है रोटीफर एक जनरलाइज, ठीक है, फिलोडीना रोटीफर जो है ना। तो इसमें देखें ये माउथ है, करोना है, ये ब्रेन, ये मैस्टैक्स इसका, ये आई स्पॉट हैं जो हैं आपने देखे अभी, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसका, ठीक है, ये स्टमक है। तो ये बुक आपसे शेयर की गई हुई है, ये हिकमैन रॉबर्ट से लार्सन की बुक है, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जूलॉजी, जो कि आपको गूगल क्लासरूम में भी शेयर की गई, ठीक है। ये मटेरियल यहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है इस बुक से। तो इसके अलावा ये क्लोएकल ब्लैडर है, ये इंटेस्टाइन्स हैं, ये पीडल ग्लैंड्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इसके, ये एनस है, ठीक है, फुट है, और फुट के बाद ये टोज हैं इसके, जो 2 3 4 हो सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। हेड है, फिर ट्रंक है, फिर इसके बाद इसका जो है वो टेल है, फिर फुट टो वगैरह कुछ भी इस तरह हो सकता है। सो अब इसमें हम ये फीचर्स इसकी बात कर रहे थे, इसमें डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आपने अभी जो है वो डिस्कस हम कर रहे थे, ये वाले जैसे नर्वस सिस्टम की बात की है इसकी, तो आई स्पॉट्स आपने इसमें देखे हैं अभी। सेकेंड अब फाइलम जो है, फाइलम वो गैस्ट्रोट्राइका है, एशेलमंस का। तो गैस्ट्रोट्राइका जो है इस ग्रीक वर्ड गैस्टर से, विच मीन्स स्टमक और बेली, और ट्रिक्स का मतलब है या ट्राइकोस का मतलब है हेयर, यानी बेली जो है वो हेयर लाइक कह लें, या इसका तर्जमा इस तरह से। तो इसमें स्मॉल या वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स पाए जाते हैं, जो वेंट्रल साइड से फ्लैट होते हैं, और तकरीबन उनका साइज 65 टू 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है गैस्ट्रोट्राइका में। और रोटीफर्स की तरह ही ये नज़र आ रहे होते हैं, बट दे लैक कोरोना, इनके ऊपर कोई क्राउन नहीं होता हेड के ऊपर, ना ही कोई इस तरह क्राउन के ऊपर सीलिया होते हैं, और मैस्टैक्स वगैरह भी नहीं होता है। और इनके ऊपर क्या होता है, ब्रिसल्स या स्केली बॉडी जो है इनकी होती है, और ये ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं बॉटम के ऊपर, यानी कि ये फिसल रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं बॉटम के अंदर, या इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं उनके पास ये ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, या एनिमल सबस्ट्रेट कोई हो सकता है जहाँ पे ये अपने सीडिया की मदद से मूव कर रहे होते हैं। और इस तरह से ये जो मियोफाना को प्रपोज करते हैं, मियोफाना भी मैंने स्टूडेंट्स आपको ऊपर एक टर्म बताई थी, कोई बता सकता है मियोफाना क्या था, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट? सर मेरे ख्याल से ये वो फाइलम्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे जो बिल्कुल रेत की बिल्कुल साथ वाली लेयर में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो रेत है वाटर फील्ड जो कि तो वाटर वहाँ पे फील्ड ये सैंड है, इसके दरमियान जो थिन फिल्म बनती है, वहाँ जी पे ये जो है वो उसमें होते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरी आवाज़ मुझे क्यों रिपीट होके आ रही है, किसी ने क्या किया हुआ है, माइक ऑन किया हुआ है? सर मैं बता रही थी कि वाटर फील्ड में होते हैं सैंड ग्रेन जो है ना उनके बीचेस यानी उनके साहल के दरमियान में ये होते हैं। वेरी गुड, उसको मियोफाना कहा जाता है, वेरी गुड। ये तो ये अक्सर जो है मियोफाना का पार्ट बनाते हैं कुछ इंटरस्टिशियल स्पीशीज स्पेसीज में, जो है वहाँ पे वो पाए जाते हैं बिटवीन बॉटम पार्टिकल्स, वहाँ पे वो मियोफाना का हिस्सा बना देते हैं। तो ये इनकी टोटल साइज है, ये देखें अभी भी माइक्रोमीटर्स में, इवन मिलीमीटर में भी नहीं है। 10 मिलीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर बनता है, ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतने ये स्मॉल साइज के होते हैं ये भी गैस्ट्रोट्राइका जो है। तो गैस्ट्रोट्राइका को हम अब देखते हैं, अभी ये आपको इसमें ये दिखाते हैं। तो गैस्ट्रोट्राइका को स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये आप एक गैस्ट्रोट्राइक को देख सकते हैं, ये इसका अपेयरेंस होता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोट्राइक में देखें इसका बक्कल कैप्सूल है, और ये स्केल्स आपको इसके ऊपर वाजिया नजर आ रहे हैं, आउटर स्केल्स हैं, अंदर नहीं है ये स्केल्स, सिर्फ एक्सटर्नल होते हैं। तो ये एडहेसिव ट्यूब देख रहे हैं आप, और ये अंदर की तरफ देखें, इसके अंदर ये जो है वो फॉर्क्स बन रहे हैं, यानी टू फॉर्क्ड ये ट्यूब एक होती है। ये एनस इनकी एक ओवरी हो सकते हैं, यानी ये भी डायोशियस होते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब हैं, ये इंटेस्टाइन्स इसके दरमियान में, ये ब्रिसल्स हैं छोटे छोटे जो इनके ऊपर पाए जाते हैं, उसके ऊपर सीलिया थे, इनके ऊपर क्या है, ब्रिसल्स या स्केल्स हो सकते हैं। तो ये ब्रिसल्स आप देख सकते हैं आउटर, ये ब्रेन है इनका, फेरेंक्स है, सलाइवरी ग्लैंड, बाकी लेटरल नर्व, बाकी चीज़ें अक्सर सेम है, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, ट्यूब्स हैं, इंटेस्टाइन्स है। लेकिन इनके प्रोटोनेफ्रीडिया भी जो है उसके अंदर कोई फ्लेम सेल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर और स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये सारे सूडोसिलोमेट है?
एशेलमेंथिस। जी, ये सारे फाइलम जो है ना, ये सूडोसिलोमेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो गैस्ट्रोट्राइक्स जो हैं दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। ये दोनों में ही पाए जाते हैं, मेरीन में भी यानी फ्रेश वाटर में भी। और इसकी 400 ये प्लस स्पीशीज़ हैं जो कि दोनों मीडियम के अंदर पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन कुछ जो है जस्ट फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, सिर्फ सी में पाई जाती हैं। लेकिन अभी भी इसके बारे में इतना प्रॉपर नहीं पता कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। इनकी अकरेंस के बारे में इतना डेटा साइंटिस्ट के पास अभी मौजूद नहीं है। अगर गैस्ट्रोट्राइक के हम फॉर्म और फंक्शन की बात करें तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, जिसके ऊपर कन्वेक्स डॉर्सल सरफेस के ऊपर ब्रिसल्स स्पाइंस या स्केल्स हो सकते हैं, और सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस होती है। यानी ये डॉर्सल सरफेस जो है इसके ऊपर तो ब्रिसल्स या स्पाइंस हैं, ये जो आपको जैसे ऊपर नजर आ रहे हैं ब्रिसल्स हैं और ये स्पाइंस हैं। लेकिन वेंट्रल सरफेस जो है वो अंदर की तरफ, या इनकी जो सरफेस है वो सिलिएटेड इनकी हो सकती है। सो अब सेल्स जो वेंट्रल सरफेस के हैं, या तो उनमें एक सीलिया होगा या ज़्यादा सीलिया होंगे, तो इसको मोनोसिलिएटेड कहेंगे या तो हम सेल्स को, या मल्टाई सिलिएटेड कहेंगे। एंड देयर हेड इज ऑफन लोब्ड एंड सिलिएटेड एंड द टेल एंड मे बी फोर्क्ड। तो हेड इनका लोब्ड अक्सर होता है या सिलिएटेड होता है, और टेल इनकी फोर्क्ड होती है। जैसे यहाँ पे आप ये दो शाखें देख रहे हैं टेल की, तो टेल इनकी फोर्क्ड होती है ऐसे। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें इनका, तो कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों है, बिकॉज इसमें माउथ भी है, वैसे जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। तो इसमें माउथ है, मस्कुलर फेरेंक्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एनस है, और इनकी फूड जो है वो एल्गी है, प्रोटोजोन्स हैं, डेट्राइटस है, जिसके ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं, और इसको ये अपने माउथ में लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड सीलिया। और डाइजेशन इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये इसके अंदर सोलिनोसाइड्स होते हैं। अब देखें इस फाइलम का रोटीफीरा से क्या डिफरेंस है, कि रोटीफीरा में प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे फ्लेम सेल्स नहीं पाए जाते, यहाँ पे सोलिनोसाइड्स पाए जाते हैं। और सोलिनोसाइड्स की ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई थर्ड लाइन में, कि सोलिनोसाइड्स से है वह सिंगल फ्लैजेलम। इनके अंदर सीलिया नहीं है, बल्कि क्या है, एक सिंगल फ्लैजेलम है विच इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर ऑफ साइटोप्लाज्मिक रॉड्स। लेकिन अगले फाइलम में हम सोलिनोसाइट्स देखेंगे, उसमें क्या होता है कि सिंगल फ्लैजेलम नहीं है बल्कि डबल भी हो सकता है। तो जो साइटोप्लाज्मिक रॉड्स के अंदर जो है वो एनक्लोज हुआ होता है। अब अगर नर्वस सिस्टम हम इनका देखें, तो नर्वस सिस्टम में इनका ब्रेन है जो कि फेरेंक्स के पास होता है, और लेटरल नर्व ट्रंक्स हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनकी जो हैं वो रोटीफर्स की बिल्कुल रोटीफर्स की तरह ही इनकी हैं सेंसरी स्ट्रक्चर गैस्ट्रोट्राइका की। लेकिन इनके अंदर आई स्पॉट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, जैसे कि रोटीफर्स के अंदर आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। और इनके सेंसरी ब्रिसल्स जो होते हैं दे आर कंसंट्रेटेड ऑन द हेड एंड आर मॉडिफाइड फ्रॉम सीलिया। वो सीलिया से मॉडिफाइड होते हैं इनके सेंसरी ब्रिसल्स जो कि हेड पे पाए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इनके हेड रीजन पे ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ब्रिसल्स जिनको लेकिन कहा जाएगा। तो इनके ब्रिसल्स यहाँ पे हेड के ऊपर होते हैं। इसी तरह से थर्ड फाइलम है फाइलम काइनोराइंका। तो इसको कीनो रिंका भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कोई भी हो सकती है। तो कीनो रिंका ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखी भी हुई है। तो काइनिन से है ये वर्ड, विच मीन्स टू मूव, और राइंकस कहते हैं बीक को, ठीक है। तो फाइलम काइनोराइंका जो है ये मेरीन वर्म्स हैं जो कि रोटीफर से तो बड़े होते हैं, या गैस्ट्रोट्राइक सभी, लेकिन इनका साइज 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं फिर भी होता। यानी माइक्रोमीटर से तो ज़्यादा ही बड़े हैं ना ये, तो मिलीमीटर्स में इनका साइज हो सकता है, जो जस्ट 1 मिलीमीटर तक मैक्सिमम हो सकता है। और इस फाइलम के अंदर इस फाइलम का दूसरा नाम क्या है, अकाइनोडीरा भी है, विच मीन्स स्पाइनी नेक्ड, क्योंकि इनके ऊपर बाहर स्केल्स पाए जाते हैं। तो इसकी तकरीबन 75 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की गई हैं काइनोराइंका की। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, काइनोराइंका का एक स्पेसिमन है। तो ये तो बच्चों गैस्ट्रोट्राइकस से थे ना, ये जो भी आप पहले देख रहे थे, ठीक है। इसमें ये गैस्ट्रोट्राइकस की आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ये देख सकते हैं, छोटे छोटे इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं ब्रिसल्स। तो ये जो है वो है काइनोराइंक, ठीक है।
तो काइनोरैंक में अगर आप देखें तो ये एक्सटर्नली इसका माउथ है, फिर फेरेंक्स है, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन है, स्पाइंस ये आप देख रहे हैं ऊपर इसके। तो इसके देखें छोटे छोटे पोर्शंस में बॉडी डिवाइडेड है, 13 सेगमेंट्स इसकी बॉडी के होते हैं मोस्टली, ठीक है, 11 से 13 होते हैं या 13 मोस्टली होते हैं। तो हर सेगमेंट जो है उसके अंदर देखें अपनी स्ट्रक्चर है, जैसे अब हर सेगमेंट फिक्स है जी कि इतने नंबर सेगमेंट में ये प्रोटोनेफ्रीडियम होगा, फलां नंबर सेगमेंट में ये होगा। तो इस तरह से सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। और सोलिनोसाइट्स जिस तरह से इसी तरह से सोलिनोसाइट्स होते हैं। तो अब ये फाइलम काइनोरैंका की आपने वो इमेज देखा है। नेक्स्ट अगर काइनोरैंक्स को देखें तो दे आर आल्सो कॉस्मोपॉलिटन विच मींस दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होने की वजह से हर जगह पे पाए जाते हैं और तकरीबन ये अब देखें कि पोल टू पोल पाए जाते हैं, यानी कि अगर आप पोल से ज़मीन के देखें तो एक आर्कटिक पोल है और एक एंटार्कटिक पोल है। तो ये दोनों पोल्स से लेके हर एरिया तक फैले हुए हैं दुनिया में और इसी वजह से ये कॉस्मोपॉलिटन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो सीलिया तो इनकी बॉडी पे एब्सेंट है, लेकिन इनकी बॉडी जो है इसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको जोनाइट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे थे ना, तो ये एक एक सेगमेंट जो है, हर सेगमेंट का वर्ड आप उसके लिए यूज़ करेंगे जोनाइट्स। तो ये जोनाइट्स हैं बेसिकली, हर जोनाइट का एक नंबर है, यानी यहाँ से अगर जोनाइट शुरू हो रहा है तो जोनाइट नंबर 1 है ये, जिसमें माउथ है और फेरेंक्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है जोनाइट नंबर 2 है, फिर 3 सो एंड सो ऑन। तो इस तरह से अब अगर हम जोनाइट्स को देखें तो जोनाइट 1 जो इनका है उसमें माउथ, ओरल कोन या स्पाइंस आ जाते हैं। तो नेक इनकी जोनाइट 2 है जिसके अंदर स्केलिड्स आ जाते हैं या प्लेकिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक वाला एरिया जो है इसके अंदर स्केलिड्स और प्लेकिड्स उनको कहा जाता है, एरिया जो है जोनाइट्स वाला जो है। तो इसी तरह से इनका जो रिमेनिंग ट्रंक वाला एरिया उसमें 11 या 12 जोनाइट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से जोनेशन यानी की हुई होती है। तो हर सेगमेंट को आपने याद रख लेना है। ये जो आपको 13 सेगमेंट्स या 11 हो सकते हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? जोनाइट्स। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है और ये इंटरटाइडल एरियाज में 6000 मीटर की डेप्थ में भी बन पाए जाते हैं। और कुछ जो है वो मड में या सैंडी मड में रहते हैं। और ये एल्गल होल्ड फास्ट में स्पॉन्जीज या दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के साथ पाए जाते हैं। और ये डाइटम्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी सिंगल सेल, वो जो आपने डाइटम्स का पढ़ते हैं ना, दो 2 सेल्ड जो होते हैं, यानी कि 2 एटम्स, डाई एटम्स जैसे कहते हैं। तो ये एलजी की टाइप है डाइटम्स। तो तकरीबन 100 स्पीशीज़ जो हैं इसकी रिपोर्ट की गई हैं। और बेस्ट नोन जो इसके जेनरा हैं वो हैं काइनोरैंका, काइनोडेरीज है, पिकनोफाइज है और काइनोरैंकस है। तो ये बेस्ट नोन जेनरा हैं इस काइनोरैंका के। अब अगर इनकी बॉडी की बात की जाए तो जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इनकी बॉडी को 13 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है जो कि स्पाइंस रखते हैं, लेकिन सीलिया वगैरह नहीं पाया जाता है। हेड इनका रिट्रैक्टाइल होता है विच मीन्स वो अंदर की तरफ ही दोबारा मूव कर सकते हैं उसको जब इन्हें कोई डेंजर फील होता है। तो हेड जो होता है उसका ये सर्कुलेट पाया जाता है स्पाइंस का। और रिट्रैक्टाइल प्रोबोसिस होती है जिससे ये फीडिंग कर रहे होते हैं। प्रोबोसिस मीन एक छोटी सी स्ट्रक्चर आउटलेट जो निकल आती है, उससे ये फीडिंग भी कर रहे होते हैं। और ये माउथ में देखें ना, ये प्रोबोसिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये माउथ है और रिट्रैक्टाइल प्रोबोसिस, ये अंदर की तरफ जा सकती है, वापस मूव कर सकती है। तो बॉडी इनकी फ्लैट होती है वेंट्रली और आर्च्ड होती है डॉर्सली। तो नीचे से जो है इनके वेंट्रल साइड से फ्लैट है, ऊपर से ये आर्च्ड होती है, थोड़ी सी खामदार होती है। बॉडी वॉल इनकी जो है वो क्यूटिकल से बनी होती है और सिंसिशियल एपिडर्मस होगी विच वी हैव मैनी न्यूक्लियाई। और लॉन्गिट्यूडनल एपिडर्मस कॉर्ड्स होंगे जैसे कि नीमाटोड्स में होते हैं। इनकी अरेंजमेंट मसल्स की ऐसी ही होती है जैसे सेगमेंट्स होते हैं। और सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और डायगोनल मसल्स बैंड्स सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं, यानी तीनों तरह के मसल्स पाए जाते हैं। आगे हम फाइलम नीमाटोडा देखेंगे, उसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वगैरह होते हैं। तो अगर स्विमिंग की बात की जाए तो काइनोरैंक्स जो है ये स्विम नहीं कर सकते। अब ये क्या करते हैं बेसिकली कि सिल्ट या मड वगैरह में जहाँ पे ये रहते हैं ना, वहाँ पे ये अपने आप को अपने स्पाइन से एंकर कर रहे होते हैं। जैसे ये है, अगर स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही सबको? यस सर, आ रही है। ओके, मैंने कहा ये ना हो कि मैं अकेला ही इधर से बोली जा रहा हूँ और आप लोग वहाँ पे शायद सुन ही ना रहे हों। तो अब इसमें देखें कि ये जो इनका माउथ पार्ट है ये रिट्रैक्टाइल होता है। इसमें क्या करते हैं, जब ये मूव करना चाहते हैं, स्विमिंग तो कर नहीं सकते, तो इस माउथ वाले एरिया के जो ये जो है ना, इनके स्केल से या स्पाइन से जो है, इससे ही अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। जब अटैच कर लेंगे ना तो पीछे वाले सारे इस एरिया को ये मूव करेंगे उस तरफ जोर लगा के।
अटैच वाली जगह की तरफ। तो इस तरह से ये आगे की तरफ क्रीपिंग कर रहे होते हैं, रींग रहे होते हैं बेसिकली। ये जो है पानी के अंदर डायरेक्ट स्विम नहीं कर सकते हैं, तो ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से ये देखिए अपने हेड को एक्सटेंड कर लेते हैं मड के अंदर, एंकर कर लेते हैं उसको, किसी चीज़ के साथ पेवस्त कर लेते हैं स्पाइंस की मदद से, और बाकी बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड ड्रा करते हैं, जिससे इनकी बॉडी उस तरफ को खींची चली जाती है। और इनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए या इनको डिस्टर्ब अगर देखा जाए, जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो ये अपने हेड को भी इवन अपने उस काइनोराइन के जो होता है, जो इसकी एक क्यूटिकुलर प्लेट्स हैं उसके अंदर छुपा लेते हैं, ये वाली जो है। जब भी इनको डिस्टर्ब किया जाएगा तो ये जो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, इन प्लेट्स के अंदर ये छुपा सकते हैं अपने इस हेड रीजन को भी। इस तरह से अपने आप को ये महफूज कर सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें इनका कंप्लीट है, जिसमें माउथ टिप पे पाया जाता है, प्रोबोसिस है, फेरेंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन एनस होती है, और काइनोराइंस होते हैं, ये डाइटम्स पे फीड करते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं मड के अंदर, जहाँ पे ये बरो बना के रहते हैं। अब इनकी सूडोसिलोम होती है, जैसे सूडोसिलोमेट्स हम पढ़ रहे हैं सारे फाइलम्स को, तो जिसके अंदर अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं, फ्रीली मूविंग सेल्स होते हैं फ्लूइड के अंदर, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो होता है इट इज मेड अप ऑफ माई न्यूक्लिएटेड सोलिनोसाइट। तो इसके अंदर भी प्रोटोनेफ्रीडियम है, लेकिन क्या है, तो सोलिनोसाइट्स हैं उसके अंदर, ना के फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जस्ट एक में आपने पढ़े थे वो थे रोटीफर्स, उनके अंदर होते हैं। तो इस तरह से 10th या 11th जो सेगमेंट होगा ना, वहां पे प्रोटोनेफ्रीडियम इनका पाया जाता है। ये वाला जो अगर आप देखें बॉडी, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि हर सेगमेंट फिक्स है, जिसको जोनाइट्स कहते हैं। तो ये जो जोनाइट है इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम पाया जाएगा, जो कि 10वां या 11वां नंबर का हो सकता है। तो हर सोलिनोसाइट जो होता है इट हैज़ अ लॉन्ग एंड वन शॉर्ट फ्लैजेलम। तो हर सोलिनोसाइट में एक लॉन्ग फ्लैजेलम होगा या एक शॉर्ट फ्लैजेलम इसके अंदर हो सकता है। लेकिन पहले फाइलम में आपने देखा था कि एक ही फ्लैजेलम सोलिनोसाइट में था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दो तरह के फ्लैजेलम होंगे इस फाइलम में। तो नर्वस सिस्टम अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम इनका जो है वो एपिडर्मस से डायरेक्ट कनेक्शन यानी कि जो है वो रखता है। इसमें मल्टाई लोब्ड इनका ब्रेन होता है जो फेरेंक्स को कवर कर रहा है। वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है जो पूरी बॉडी में पाई जाती है। सेंस ऑर्गन्स जो इनके होते हैं वो आई स्पॉट्स हैं, ये सेंसरी ब्रिसल्स हैं, सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं, और इनके अंदर पेयर गोनेड्स पाए जाते हैं, गोनोडक्ट्स होती हैं, और तकरीबन 6 जुवेनाइल स्टेजेस होती हैं, जिसके बाद ये मोल्टिंग करते हुए नॉन मोल्टिंग एडल्ट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट फाइलम लोरिसीफीरा है। तो इनके ऊपर लोरी का कवरिंग एक होती है। तो ये फाइलम लोरिसीफीरा जो है हम इसको अब यहीं से बुक से देखते हैं, ठीक है। तो लोरिसीफीरा जो है अगर आप इसको देखें तो फाइलम लोरिसीफीरा, लोरिका का मतलब क्या है, कॉर्जलेट, और फोरा मींस बेरिंग। ये रिसेंटली डिस्क्राइब्ड फाइलम था एनिमल्स का जो 1983 में डिस्क्राइब किया गया, और इसमें टाइनी एनिमल्स पाए जाते हैं जिनका साइज जस्ट 0.25 मिलीमीटर होता है लंबाई इनकी। और ये जो है सैंड ग्रेन्स जो होते हैं या मरीन ग्रेवल जो होते हैं, वहाँ पर जो छोटी छोटी बजरी होती है समंदर की गहराई में, उसके दरमियान में ये पाए जाते हैं, उसके साथ चिमटे हुए होते हैं ज़ोर से। तो इस तरह से ये जो है वहाँ से स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया गया था फ्रांस में जो साहल समंदर है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखी जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन है, वर्ल्ड वाइड ये डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। और इनकी फॉर्म और फंक्शन अगर देखी जाए तो लोरिसीफेरंस जो हैं इनके पास ओरल स्टाइल्स होते हैं या स्केलिड्स होते हैं, और काइनोराइंस की तरह ही इनकी बॉडी जो होती है, फोर पार्ट जो होता है इनकी बॉडी का, वो उसके ऊपर सर्कुलर लोरिका पाया जाता है, जिसके अंदर ये इंट्रैक्शन कर सकते हैं अपने हेड की। और इनकी डाइट के बारे में इतना प्रॉपर नहीं पता साइंटिस्ट को। इनका ब्रेन जो होता है वो जो है वो पूरे हेड को कवर करता है। स्केलेट्स जो होते हैं वो उनके ऊपर नर्व्स पाई जाती हैं, यानी तो इनके ऊपर जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ब्रेन या गैंग्लियन होते हैं। सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों सेपरेट सेक्सेस होते हैं, डायोशियस होते हैं ये, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में इतना पता नहीं है। इनके जुवेनाइल्स होते हैं वो एडल्ट से रिजेंबल करते हैं, और उनके अंदर टैपरिंग टोज पाए जाते हैं, जिनका ख्याल किया जाता है कि वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं, जो इनके टोज होते हैं नीचे की तरफ जो टोज। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है ये आप डोर्सल व्यू लोरिसीफेरन का, नैनो लोरिकस जिसका नाम है स्पीशीज़ का, ठीक है। तो ये नैनो लोरिकस में देखें आप तो इस उसका ये माउथ है, ये लोरिकल उसका स्पाइन है, ये लोरिका है उसकी, ठीक है। कवरिंग जो है ये उसके टेस्टिस हैं अंदर, क्योंकि ये मेल है, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, तो इसलिए ये मेल के टेस्टिस हैं अंदर बॉडी के। एक गट है,
ये एनस है। इसी तरह से आप अगर दूसरी तरफ देखें तो मेजर इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो प्रियापुलस के हैं, उसमें ये देखें, ये जो नेक्स्ट फाइलम को हम डिस्कस करेंगे प्रियापुलस उसमें आता है, प्रियापुलिडा में, ठीक है। तो ये लोरिका जो है, इसमें ये वाला जो है ये माउथ है, ये लोरिकल स्पाइन है इसकी, आप ये देख रहे हैं बाहर की तरफ, और लोरिका एक थिक कवरिंग है अब बाहर की तरफ उसके जो है, इसलिए इनका नाम लोरिसीफेरा जो है वो फाइलम का है। सो लोरिसीफेरा का अगर आप देखें तो सेक्सेस इसकी सेपरेट थी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी इसकी पूरी पता नहीं है प्रॉपर। और प्रियापुलिडा उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है। प्रियापुलिडा जो है अगर इसको देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड प्रिया से है, प्रिया पोस से, विच मीन्स फैलस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फैलस कहते हैं, ठीक है। और ईडा जो है ये सफिक्स के तौर पे यूज़ किया गया है। दे आर स्मॉल ग्रुप, ओनली 18 स्पीशीज़, यहाँ पे 18 स्पीशीज़ हैं इस फाइलम के अंदर। और ये मेरीन वर्म्स हैं जो कि कूलर वाटर्स में पाए जाते हैं, दोनों हेमीस्फीयर्स के, यानी लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट हेमीस्फीयर जो है वर्ल्ड का जो है, तो दोनों यानी कि जो हैं वो हाफ रीजन जो दुनिया के हैं खित्ते के, वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनको अटलांटिक कोस्ट में देखा गया, मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट है उसके पास, या ग्रीनलैंड के एरिया में, पैसिफिक कोस्ट में देखा गया है इनको, और कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का तक ये फैले हुए हैं। ये मड में रहते हैं, और इसके अलावा समंदर का जो बॉटम है, सी फ्लोर है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं इंटरटाइडल जोन में। और तकरीबन ये काफ़ी 1000 मीटर्स की डेप्थ में भी पाए जाते हैं। जैसे ट्यूबिलंकस जो है इसकी एक स्पीशीज़ है। तो ट्यूबिलंकस जो है ये यानी कि वाटर पाइप की तरह की, यानी कि इसका अगर तर्जुमा करें तो बनता है। माइन्यूट ये डेट्राइटस फीडर इसकी स्पीशीज़ है जो कि वार्म कोरेलाइन सेडिमेंट्स में पाई जाती है। और मैकेबियस जो है उसने सबसे पहले इसको जो है वो देखा था, यानी कि टाइनी ट्यूब डिवेलर को, मेडिटेरेनियन बॉटम के अंदर, इसका नाम यानी कि उसने ये रखा था। तो आप अगर देखें तो फाइलम प्रियापुलिडा जो है, इनकी मॉर्फोलॉजी इस तरह की होती है। इसमें ये देखें एक्सटर्नली माउथ है, फिर प्रोबोसिस ये आप देख रहे हैं इनकी, और ये फेरेंक्स है इनका, और फिर इंटेस्टाइन्स हैं, फिर रेक्टम है इनकी, यूरिनोजेनिटल डक्ट ऑर्गन और रेट्रैक्टर मसल्स हैं जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी वापस जा सकते हैं। तो प्रियापुलिडा को अगर आप फॉर्म और फंक्शन इसके देखें तो इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, और लेस दैन 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। इसमें हेलीक्रिप्टस बिगिंस आई जो है वो तकरीबन 39 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ हो सकती है। और अक्सर इनमें से बरोइंग होते हैं, और कुछ प्रीडेशियस होते हैं जो कि अपने आप को मड के अंदर छुपा लेते हैं जाके वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत समंदरों की गहराई में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये मड के अंदर छुप के रहते हैं। इनकी बॉडी में ये आपने अभी जैसे ऊपर देखा है कि प्रोबोसिस होता है, ये ट्रंक होता है, जैसे ये आप यहाँ पे प्रोबोसिस देख रहे हैं ये वाली। और इसके अलावा इनके जो होते हैं एक या दो कॉर्डल अपेंडेजेस भी इनके पास पाए जाते हैं। ये वाले जो अपेंडेजेस आप देख रहे हैं, दो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इवन इनके पास एवर्जिबल प्रोबोसिस होती है जो कि बाहर भी निकल सकती है और वापस अंदर भी जा सकती है, जिसके साथ पेपिला होते हैं, या उसके साथ कर्व्ड स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि माउथ की तरफ उसको लेके जाते हैं, खुराक को पकड़ लेते हैं इस प्रोबोसिस की मदद से। प्रोबोसिस जो होती है सैम्पलिंग करती है, और इसके अलावा कैप्चरिंग करती है स्मॉल टू सॉफ्ट बॉडीड प्रेज की। इनका ट्रंक जो होता है वो मेटामेरिक बाहर से नहीं होता, यानी उसमें सेगमेंटेशन नहीं हुई हुई, वो डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन सुपरफिशियली 30 से 100 रिंग्स उसके ऊपर पाई जाती हैं, जिनके ऊपर ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं या स्पाइंस पाए जाते हैं। तो ट्यूबरकल्स जो होते हैं दे आर सेंसरी इन फंक्शन, और इनकी एनस या यूरिनोजेनिटल पोर्स होते हैं वो पोस्टीरियर एंड पे पाए जाते हैं। कॉर्डल अपेंडेजेस इनके हॉलो होते हैं, और रेस्पिरेटरी फंक्शन शायद वो परफॉर्म करते हैं या कीमो रिसेप्शन करते हैं साइंटिस्ट के मुताबिक। और काइटनस क्यूटिकल है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोल्टिंग करती रहती है और नई क्यूटिकल आती रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके मस्कुलर फेरेंक्स है, और स्ट्रेट इंटेस्टाइन्स होती हैं, रेक्टम होती है, और नर्व रिंग पाई जाती है फेरेंक्स के इर्द गिर्द। और बॉडी कैविटी इनकी जो होती है उसके अंदर इमीबोसाइट्स होते हैं। और इसकी जो स्पीशीज है प्रियापुलस कॉर्डेटस, उसके अंदर कॉर्पसल्स पाए जाते हैं। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इनके अंदर एक होता है जिसको हीम एरिथ्रिन कहते हैं, ठीक है, हीम एरिथ्रिन। तो ये अगर आप हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट स्टूडेंट्स कौन सा होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के अंदर, उसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, बल्कि इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीम एरिथ्रिन।
तो सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं। पेयर्ड यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स हैं इनके, जिसके अंदर गुनेर्स हैं और क्लस्टर्स पाए जाते हैं सोलिनोसाइट्स के। यानी फर्स्ट फाइलम में जस्ट फ्लेम सेल्स, बाकी सब में क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के साथ क्या चीज़ लगी हुई है, सोलिनोसाइट्स, जो कि प्रोटोनेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे गैमेट्स भी कैरी किए जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकाला जाता है। इनकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं है, और इनके एग्स जो होते हैं वो रेडियल क्लीवेज को शो करते हैं, और लार्वा इनका जो होता है वो डिगिंग करता है, वहाँ पे खुदाई करता है मड के अंदर, और वो डेट्राइटस फीडर बन जाता है। इनका लार्वा जो होता है वो वहाँ पे गंदमंद जो होता है डेट्राइटस होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, उसके ऊपर फीडिंग कर रहा होता है। तो इस तरह से ये इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इनकी डिटेल थी। ये वाला पैरा नहीं है इसमें शामिल, ठीक है। और उसके बाद फाइलम नीमाटोडा है, लास्ट फाइलम। तो ये फाइलम नीमाटोडा जो है, जिनको राउंड वर्म्स भी कह देते हैं, और आपको लास्ट भी बताया था कि पॉइंटेड एंड्स वैसे नीमाटोडा का मतलब बनता है, लेकिन निमेटोड्स का अगर मतलब दिया जाए तो वो सिर्फ थ्रेड बनता है, धागा नुमा। अप्रोक्सीमेटली 12,000 स्पीशीज जो है नीमाटोडा की नॉन है, और इनको जो है वो नाम दिया जा चुका हुआ है, लेकिन अंदाज़ा किया जाता है कि तकरीबन जो है वो इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो 50,000 के करीब हो सकती हैं, और ये सी के पास पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, ये सॉइल में पाए जाते हैं, पोलर रीजन से लेके ये गर्म इलाकों में, ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं, और माउंटेन से लेके समुद्रों की गहराई तक पाए जाते हैं। यानी राउंड वर्म्स तो ऐसे हैं जैसे अगर आप एप्पल को, एक रोटन एप्पल का आप एफएससी में पढ़ा करते थे कि गलसा डहा और सेब, तो उसमें मिलियंस राउंड वर्म्स हो सकते हैं, यानी ये छोटी छोटी सूंडियाँ सी जो आ जाती हैं, तो वो राउंड वर्म्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हर जगह पे पाए जाते हैं तकरीबन। और ये टॉप सॉइल जो होती है, यानी ज़मीन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वहाँ पे बिलियंस नीमाटोड्स हो सकते हैं पर एकड़, बिलियंस, मिलियंस भी नहीं बल्कि बिलियंस। और नीमाटोड्स होते हैं, दे आर पैरासाइट्स। आपको पता है कि ह्यूमन के भी पैरासाइट हैं, एनिमल्स के भी हैं, डोमेस्टिकेशन इन्फेस्टेशंस वहाँ पे ये करते हैं, उनके अंदर डिजीज काजिंग करते हैं। कुछ फ्री लिविंग नीमाटोड्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह पे जो फीड करते हैं, यीस्ट पे फीड करते हैं, फंगल हाइफी पे फीड करते हैं, एल्जी पे फीड करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेप्रोजोइक होते हैं या कोप्रोजोइक होते हैं, विच फीड्स ऑन फीकल मटेरियल। कोपर कहते हैं फीड, ये जो फीकल मैटर होता है, वेस्ट किसी एनिमल का एक्सक्रीटा जो होता है, तो कोप्रोलाइट्स भी ऐसे ही होते हैं कि फॉसिलाइज्ड फीसिस, यानी एनिमल्स के अगर फीसिस फॉसल बन जाएं तो वो कोप्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये कोप्रोजोइक हैं, यानी फीसिस पे फीड करने वाले भी अक्सर इसमें होते हैं। तो प्रीडेटरी स्पीशीज होती हैं वो रोटीफर्स के ऊपर फीड करती हैं, ये टार्डिग्रेड्स पे फीड करती हैं। टार्डिग्रेड्स स्टूडेंट्स आपको कल के लेक्चर में बताया था मैंने, ये क्या होते थे टार्डिग्रेड्स, कहाँ पे बताया था भला, कोई बता सकता है? आपको यूटेली एक टॉपिक बताया था कल, याद है? यूटेली क्या होती थी स्टूडेंट्स? यूटेली आपको आवाज आ रही है बच्चों? Sir, there was fixed number of cells. वेरी गुड। जितना नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहते हैं किसी भी एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो यूटेली थी। तो टार्डिग्रेड्स भी कल आपको मैंने वर्ड बताया था, टार्डिग्रेड्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स 40,000 होते हैं, फिक्स होते हैं। ये भी यूटेली को शो करता है, इसमें 40,000 सेल्स होते हैं, Yes, फिक्स होते हैं, ठीक है। याद आ गया ये? वाटर बीयर भी जिनको कहते हैं मैंने बताया। जी जी। तो कुछ Yes, स्मॉल sir. एनालिड्स हैं, कुछ नीमाटोड्स वगैरह जो हैं वो यानी कि उनके ऊपर ये फीड करते हैं। कुछ स्पीशीज जो है प्लांट पे फीड करती हैं, प्लांट जूसीज पे, हायर प्लांट्स के। तो अक्सर जो होते हैं वो पेनिट्रेशन करती हैं। तो नीमाटोड्स जो होते हैं अक्सर ये जो हैं खुद शिकार हो जाते हैं माइट्स का, या इंसेक्ट लार्वे इनको खा जाते हैं, या इवन नीमाटोड कैप्चरिंग फंजाई आप एक एफएससी में पढ़ा करते थे, जो इनको खाती है, नीमाटोड्स के ऊपर फीड करती है, और एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बना के इनको मार देती है, इनका गला, इनके ना, इनका बॉडी को दबा देती है, खत्म हो जाते हैं। Yes, sir. कल एक और टर्म भी बच्चों आपको पढ़ाई थी मैंने, सीनोरेबिडाइटस एलिगेंस, याद आया? ये भी कहाँ पे पढ़ा था आपने? Yes, sir, पढ़ा था। सीनोरेबिडाइटस एलिगेंस जो हैं, इनके नंबर ऑफ सेल्स कितने होते थे बॉडी में? 959, 959, वेरी गुड। और इसके फेनक्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? 80 cells. 80 सेल्स होते हैं, वेरी गुड, आप लोगों ने याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सीनोरेबिडाइटस एलिगेंस जो होता है ना, ये फ्री लिविंग नीमाटोड है, यानी ये भी फाइलम नीमाटोडा से बिलोंग करता है, और इसको इजीली कल्चर किया जा सकता है लेबोरेटरी में, इसीलिए ये बहुत ज़बरदस्त एनिमल माना जाता है फॉर रिसर्च पर्पस। इसको ग्रो करवाते हैं लोग, इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो अगर हम इनके ओवरऑल फंक्शंस की बात करें, नीमाटोड, ये जो फाइलम नीमाटोडा के, तो इनकी शेप फ्लेक्सिबल हो सकती है, नॉन लिविंग क्यूटिकल रखते हैं, इनके ऊपर कोई मोटाइल सीलिया नहीं होते हैं, ना ही इनके ऊपर फ्लैजेला पाए जाते हैं सिवाय एक स्पीशीज़ के।
और इसके अलावा इनके मसल्स जो होते हैं वो बॉडी वॉल के साथ होते हैं मिले हुए, और इनके फीचर्स अनयूजुअल अक्सर होते हैं, जैसे इनके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के मसल्स तो हैं लेकिन सर्कुलर मसल्स नहीं होते। दे हैव ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स नहीं। जैसे आप अर्थवर्म में पढ़ते हैं ना कि सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सीटी होते हैं जिसकी मदद से वो मूव करते हैं, इनमें ऐसा नहीं है। इनमें जस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही पाए जाते हैं और सीलिया नहीं होते हैं। और नीमाटोड्स जो होते हैं they do not have protonephridia. Their excretory system consists of one or more large gland cells opening by an excretory pore. तो इनमें कोई भी प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं है। कैनाल सिस्टम इनका जो है वो विदाउट ग्लैंड्स है, और इसके अलावा इनके फेरेंक्स जो होता है वो मस्कुलर होता है, और इसके बाद इनके पास सूडोसिलोम है। हाइड्रोस्टैटिक इनके अंदर स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है सूडोसीलोम के अंदर। और बहुत सारे नीमाटोड जो होते हैं उनका साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, कुछ की लेंथ मोर देन 1 मीटर भी हो सकती है। इनकी आउटर बॉडी जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, नॉन सेलुलर होती है, क्यूटिकल एक्सक्रीट करते हैं ये। अंडरलाइंग इनके एपिडर्मस होता है जिसको हाइपोडर्मस कहते हैं। तो हाइपोडर्मस फिर सिंसीशियल अगेन विच हैव मैनी न्यूक्लियाई, और इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हाइपोडर्मल कॉर्ड्स में फॉर्म में पाए जाते हैं। जो डॉर्सल और वेंट्रल हाइपोडर्मल कॉर्ड्स होती हैं 4, वो लॉन्गिट्यूडनल रन करती हैं डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स के साथ साथ। तो लेटरल कॉर्ड्स होती है वो एक्सक्रीटरी कैनाल्स को रखती है, और क्यूटिकल इनकी फंक्शनल होती है काफ़ी। और इसके अलावा जो है क्यूटिकल की वजह से ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। और इनके अंदर क्यूटिकल की जो लेयर्स होती हैं वो कोलेजन से जो है वो बनी होती हैं। तो कोलेजन आपको पता है एक ऐसी प्रोटीन है, जैसे अगर आप ये जो है पाए वगैरह आपने बनाए हो तो वो एक ठीक सा एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। तो वो जो जिलेटिनस एक सब्सटेंस बन रहा है तो वो कोलेजन ही बना रही होती है, कोलेजन प्रोटीन से ऐसे वो बनता है, ठीक है। सो ये कोलेजन प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है। इनकी बॉडी वॉल जो होते हैं मसल्स नीमाटोड्स के वो काफ़ी अनयूजुअल होते हैं, जो हाइपोडर्मस के नीचे होते हैं और लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वही कि जस्ट इनकी कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल होगी, सर्कुलर मसल्स क्योंकि इनके अंदर नहीं पाए जाते बॉडी वॉल के अंदर। और 4 बैंड्स होते हैं जिसको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है मसल्स के। तो फाइब्रिलर उसके अंदर फिर आ जाते हैं एरियाज, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अलावा होगी। और मसल्स वही एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे जो कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, जिसका आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो फ्लूइड फील्ड सूडोसिलोम जो इनकी होती है वो इंटरनल ऑर्गन के तौर पे काम करती है, और इनका स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जिसमें फोर्स जो मसल्स की होती है वो एनक्लोज होती है और नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। नॉर्मली मसल्स इनके जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिकली अरेंज किए होते हैं ताकि एक से डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ये मूव आउट कर सकें। इनकी अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए नीमाटोड्स की, तो इसमें माउथ है, फेरेंक्स है और इंटेस्टाइन है और रेक्टम है, यानी इनके भी कंप्लीट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, और टर्मिनल एनस होती है। फूड इनकी जो है वो फेरेंक्स से ये लेते हैं, और मसल्स इनके जो है एंटीरियर पोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं और लीमन की तरफ खुराक जाती है। और रिलैक्सेशन जब मसल्स की एंटीरियर साइड पे होती है तो लीमन से फेरेंक्स की तरफ खुराक आ जाती है। इस तरह से वो इंटेस्टाइन्स की तरफ फूड को धकेल देते हैं। तो इंटेस्टाइन्स इनकी जो होती है वो जस्ट एक सेल जितनी मोटाई उसकी होती है। फूड मैटर जो होता है इंटेस्टाइन से पोस्टीरियरली मूव करता हुआ पीछे की तरफ चले जाता है, और इस तरह से ये डेफिकेशन जो है वो कर देते हैं, यानी उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी इंटेस्टाइन से, और एनस इनकी ओपन हो जाती है जहाँ से ये फूड को निकाल देते हैं। यानी ये जो आपने कल एक डायग्राम देखी थी अस्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स की, तो ये अस्केरस फीमेल जो आपको कल दिखाई गई थी, ये माउथ है उसका, ये फेरेंक्स का, ये एक्सक्रीटरी पोर है, तो ये इंटेस्टाइन्स है, ये जेनिटल पोर है इनका, तो यूट्रस है, ये ओवरी है, ये एनस है। तो इस तरह से यहाँ से ये रिमूव करते चले जाते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो ये हाइपोडर्मल कॉर्ड है, ये क्यूटिकल आप इसकी देख रहे हैं, हाइपोडर्मस एक कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है सेल का, ये न्यूक्लियस से सेल बॉडी है, ये मसल्स में यानी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये नर्व कॉर्ड आप उसके दरमियान में देख रहे हैं जो न्यूरॉन्स वगैरह के एक कॉर्ड बना हुआ है प्रॉपर। अब एडल्ट्स इनके जो होते हैं पैरासाइटिक नीमाटोड्स के, वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? बाय एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी उनमें क्रैब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन नहीं करती, बल्कि वो जस्ट ग्लाइकोलिसिस से ही अपनी खुराक हासिल, अपनी एनर्जी जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। एनएरोबिक ब्रेकडाउन ग्लूकोज की करते हैं, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड सो ऑन, जो आपने अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में होपफुली पढ़ा होगा। पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस? यस सर। यस सर। तो इनमें अब रिंग नर्व टिश्यूज की पाई जाती है, और गैंग्लिया होता है जो कि फेरेंस के इर्द गिर्द होता है, स्मॉल नर्व्स पाई जाती है, नर्व कॉर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है
यहाँ तक आपका मिड टर्म सिलेबस है, ठीक है, यानी मिड टर्म हमारा आज कंप्लीट हो रहा है। सो अब इसमें देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि एम्फिड्स और फैजमिड्स, ठीक है। तो एम्फिड्स ये अगर आप देखें इसको, ये मैंने क्लिक किया है तो आपको ये फौरन इसकी डिटेल देगा। ये देखें एम्फिड्स क्या है, तो ये ग्रीक वर्ड एम्फीडी से लिया गया, विच मीन्स एक कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो बाउंडेड है। तो ये एक पेयर एंटीरियर सेंस ऑर्गन्स का होता है कुछ नीमाटोड्स में, यानी माउथ के पास इनके एक ना राउंडेड थैली नुमा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एम्फिड्स कहते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि इसके हेड के बिल्कुल पास होता है, और इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से ये अपने जो है प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने इर्द गिर्द कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव कर लेते हैं। तो एम्फिड अगर तो बॉडी के आगे की तरफ सेंसरी स्ट्रक्चर है तो एम्फिड कहलाएगी, अगर बिल्कुल बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे स्ट्रक्चर है तो वो फैजमिड कहलाएगी। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। दोनों हैं सेंसरी स्ट्रक्चर, दोनों कीमोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो एम्फिड्स भी कीमोरिसेप्टर्स हैं, फैजमिड्स भी कीमोरिसेप्टर्स हैं। एम्फिड्स जो हैं वो फ्रंटल साइड पे होंगे, फैजमिड्स जो हैं वो पोस्टीरियर साइड पे होंगे। यानी अगर ये आप नीमाटोड देख रहे हैं तो इसमें ये देखिए आप, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स होंगे सेंसरी स्ट्रक्चर्स एक पाउच लाइक, वो एम्फिड्स कहलाएंगी। अगर यहाँ पे होंगी एनस के पास पोस्टीरियर साइड पे तो वो कहलाएंगी फैजमिड्स, ठीक है। हैं दोनों कीमोरिसेप्टर्स। तो एम्फिड्स होते हैं ये पेयर स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हेड साइड पे पाए जाते हैं। पेपिला इसमें होते हैं, सीलिया होते हैं जिससे ये डिटेक्ट करते हैं, कीमोरिसेप्टर्स का काम करते हैं। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं, ये पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो पोस्टीरियर एंड पे नीमाटोड्स के पाई जाती हैं, और इनका फंक्शन क्या है, एम्फिड्स की तरह ही होता है, स्ट्रक्चर भी इनकी वैसी है। लास्ट इसमें पॉइंट है कि नीमाटोड्स अक्सर जो हैं ये डायोशियस होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं सेपरेट बॉडीज में पाए जाते हैं। मेल्स इनके स्मॉलर होते हैं फीमेल से, और इनके पोस्टीरियर एंड जो होता है इट बियर्स अ पेयर ऑफ कोपुलेटरी स्पाइक्यूल्स, वहाँ पे स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, एग्स जो होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं यूट्रस के अंदर जब तक के स्पर्म्स डिपॉजिट नहीं हो जाते। और एम्ब्रियो जो होते हैं, एम्ब्रियोनेशन, वो जुवेनाइल वर्म्स में ये जो है हैच कर जाते हैं। वो छोटा सा जो वर्म होता है वो हर दफ़ा मोल्टिंग करता है, अपनी स्किन को शेडिंग करता रहता है, आउटर जो उनकी क्यूटिकल होती है उसको शेड करी जाएगा। और इस तरह से पैरासाइटिक नीमाटोड्स होते हैं, इनकी फ्री लिविंग जुवेनाइल स्टेजेस होती हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं उनके उनको अपनी जुवेनाइल स्टेजेस को या अपनी जो यंग स्टेजेस हैं उसको पास करने के लिए भी कोई ना कोई इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है जिससे वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट